प्रयत्नाद्यत्यमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् प्रयत्नात् और यतमान। प्रयत्नात् मतलब बड़े प्रयत्न करके, प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, कठिन अभ्यास करता है, यानी अब उसके अभ्यास में तीव्रता आ रही है। यतमान, यत्न कर रहा है। योगी संशुद्ध किल्बषः, वह जितने भी पाप हैं, हृदय के जितने भी गंदगी है, उससे सम्यक शुद्ध हो जाता है। अब उसके हृदय में कोई गंदगी रह नहीं जाती है। और इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, इस प्रकार से अनेक जन्म में प्रयास के द्वारा समसिद्धि को प्राप्त करके वे भगवान के धाम चला जाता है। बड़ा स्पष्ट श्लोक है। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। एक सुंदर बात इस श्लोक से हम सीख रहे हैं, और वो ये है कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है। अब उसके लिए कितना भी जन्म लगे और कितना भी प्राइस पे करना पड़े, मुझे दोबारा नहीं आना है। इस जन्म में खूब प्रयास करना है, और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना अच्छा। अभी प्रभु जी ने शब्द यूज किया था, डी टूर ना करे। डिटूर मतलब होता है, यहां से हम दिल्ली से वृंदावन आ रहे हैं, रास्ते में हम पलवल में चाट खाने लग गए, फिर होटल में रुक गए, लस्सी पीने लग गए, तो इससे केवल समय की अपव्यय हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं पलवल में चाट मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन जिस समय का अपव्यय हो रहा है, एकदम व्यवसायत्मिक रूप से, एकदम एक निष्ठ भाव से, और बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, दिन में आप भगवान की सेवा करिए, कोई गैप ना छोड़े कि भगवान की सेवा से इतर हम कुछ और कार्य करें। और ये बातें हम बार बार सुनते हैं ताकि हम इस बात में ज्यादा फोकस रह सके रोज। अगर हम इस जन्म में भगवान के धाम चले गए, बहुत अच्छी बात, और नहीं तो अगले जन्म में हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा है। तो जितना आगे पहुंच सके सोने से पहले। सुना है ना, इंग्लिश में कहावत है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ऐसा कुछ है ना। मैं कई हजार किलोमीटर आगे जाना चाहता हूं इससे पहले कि मैं सोऊं। सोने का अर्थ है मतलब ये शरीर छूटे। और इसमें स्मरण आ रहा होगा आपको रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी कृष्ण को प्रेम प्रेम पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास योग्यता है कि आप मुझे स्वीकार करें, लेकिन मैं शिशुपाल की को नहीं स्वीकार कर सकती, और मैं प्राण त्याग दूंगी, और हजारों कई जन्म भी मुझे क्यों ना लगे आपको प्राप्त करने में, तो भी मैं तपस्या करूंगी, परिश्रम करूंगी ताकि आपको प्राप्त हो। तो महाराज जी से सुन रहा था कि जब भगवान ने ये लाइन सुनी तो फिर अपने आप को नहीं रोक सके। ये बहुत गंभीर बात है। मैं इसे इंग्लिश में पहले बोल रहा हूं, फिर आप इसे हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। वन थिंग कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट इज व्हेन ही सीज दैट द लिविंग एंटिटी वांट्स हिम। हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाएगा इसका, मैं क्या बताइए। मतलब वो शब्द आ नहीं पाता है रेजिस्ट का, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए। भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते जब वह ये देखते हैं कि कोई उनको जानने का प्रयास कर रहा है, हाँ, नहीं, इनको पाने का प्रयास कर रहा उनको है। हाँ पाने का प्रयास कर रहा ये एक छोटी सी चिंगारी भी हृदय में है ना, कि मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये रेजिस्ट को क्या कहा जाएगा। है, रोक नहीं पाते मैं वो। भी सोचा था रोक नहीं पाते ऐसा कह सकते, लेकिन ये बात बहुत सुंदर है। और ये चिंगारी, ये वायरस ऐसे लोगों से मिलता है जिनके हृदय में ऐसी चिंगारी हो। चिंगारी मीन स्पार्क, मतलब वो अपनी अयोग्यता देखते हैं। अयोग्यता, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि चंद्रमा ऐसे ही बहुत दूर है और मैं बौना हूं। भाई लंबा व्यक्ति भी चंद्रमा को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन मैं तो उस पर भी बौना हूं, मतलब बहुत अयोग्य हूं, मैं नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हा हा मदाशैव माम, ये रूप गोस्वामी बात लिखते हैं, कहते हैं कि आशा कि आप मुझे मिलेंगे ही, आप मुझे मिलेंगे ही, आप मुझे मिलेंगी ही, ये मेरे हृदय से जा नहीं रही है और मेरे हृदय को दुख दे रही है। मैं अपनी योग्यता को देखता हूं तो कोई योग्यता नहीं नजर आती, लेकिन आपकी योग्यता देख रहा हूं कि आप कृपालु हैं और आप कृपा करेंगे, ये आशा मेरे हृदय से जा नहीं रही।
और ये आशा भाव किस स्तर पे होती है और उसका आभास हमारे इस भक्ति के लेवल में भी होता है कि नहीं। अब हरे कृष्णा कर रहे हैं तो ये आशा है ना कि कृष्ण की चरणों की प्राप्ति होगी। हाँ, तो ये भगवान बड़े बहुत पसंद करती है। बहुत अच्छी बात मैंने मुकुंद दत्त प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी की शिष्य से सुनी थी गीता क्लास में। बहुत अच्छा बात है एकदम, कि भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है फिर भगवान सारी व्यवस्था करते हैं उसकी। बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बात। गीता भूषण टीका, यह श्लोक उस योगी को भविष्य में प्राप्त होने वाले सुख का वर्णन करता है। मतलब तो याति पराम गति को प्राप्त करेगा। पिछले जन्म के विघ्नों से भय से वह इस जन्म में और अधिक प्रयास करता है। तो अब ये कहेंगे उसे यह कैसे याद रहेगा कि पिछले जन्म में क्या विघ्न थे। हम नहीं कह सकते कि कैसे याद रहेगा, लेकिन एक ही बात है, भगवान की कृपा से याद रहेगा। इस अधिक प्रयास के कारण वह अपने को सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध कर लेता है। ये हम आज सुबह भी सुन रहे थे। दो श्लोक लिए थे। दृढ़ नहीं, कल वाले श्लोक था ना, दृढ़ आश्लेषेथ। ये जो मिथ्यांकार है, इसकी जो हृदय ग्रंथि है, ये बहुत कठोर है, तो हल्के फुल्के प्रयास से नहीं कटती है। इसलिए बड़ा तीव्र प्रयास करना होता है, तब ये मिथ्यांकार छूटता है। जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान की, कुछ मेरे ख्याल से अब कितने पॉइंट्स बताए थे याद नहीं है, लेकिन 3 श्लोकों में काफी सारे बताए थे। गुरु का आश्रय ले, द्वंद्व तितिक्षा इत्यादि हमें सुना था। तो यहाँ बात हो जा रही है कि अब वह उसके प्रयासों में कोई शिथिलता नहीं आती और वह भगवान की भक्ति बहुत तीव्रता से करता है। योग की ऐसी परिपक्व अवस्था को कई जन्मों के अभ्यास के उपरांत प्राप्त करके वह मुक्ति लाभ प्राप्त करता है, जिससे वह आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर पाता है। तो बड़ा स्पष्ट है, तात्पर्य पढ़िए। स्पष्ट है मतलब मेरे स्पष्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। एक के बाद एक जन्म होते चले जाएंगे, अब वो पतन नहीं हो रहा है उसका, वो खरी प्रगति करता जा रहा है, उसका हृदय शुद्ध होता जा रहा है और वह योग पथ में अधिक श्रद्धालु हो रहा है। ये एक प्रश्न का उत्तर बन जाता है इससे। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसे तीव्र हो भक्ति में, तो क्या उसका उत्तर है, सुनते हैं। और हम लोग जितनी मात्रा में श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारी श्रद्धा विकसित हो जाती है, मतलब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, स्वाभाविक श्रद्धा भगवान में जागृत हो जाती है। हाँ भाई, आपकी श्रद्धा स्वाभाविक हो जाएगी जब आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हाँ मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई ये चीज काम करती है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। और एक और बात है कि जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से आपको भक्ति का सुख भी अनुभव होने लग जाएगा। जितना अधिक सुख प्राप्त होगा तो जीव तो सुख ही चाहता है, तो फिर उधर ही भागेगा। सीधी सीधी बात। तो कोई अलग तरीका नहीं है, श्रवण कीर्तन करे, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण कीर्तन के नियमित जल के सिंचन के द्वारा ये भक्ति लता बढ़ती जाती है और श्रद्धा बढ़ती जाती है। तात्पर्य पढ़िए। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। क्या मतलब है इसका? ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ है कि वह अब योगाभ्यास करने के लिए विपरीत नहीं है। अगर योगी क्या हुआ है तो बचपन से भक्ति करेगा, और अन्यथा किसी पुण्यवान क्या हुआ है तो भी उसको सुविधा है कि भक्ति कर सकता है। माहौल ऐसा होता है कि वह मतलब योग का अभ्यास शुरू कर सकता है। यस। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। स्पष्ट है। यस। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इस पे बहुत सुंदर बात एक भक्त बोल रहे थे, कह रहे भक्ति का स्वभाव ही है कि ये अनर्थों को हटाती है। अगर हम अनर्थों से चिपके रहते हैं तो वे हमको हटा देती है। ये रोमपाद महाराज का ये कमेंट है। समझ में आया? नहीं आया? मतलब अगर क्या हमको हटा देती, मतलब अनर्थ से चिपके रहेंगे तो भक्ति के पथ से हट जाएंगे। भैया तो हम अपने अनर्थ पकड़ लें या भक्ति को पकड़ लें। तो अनर्थ को पकड़े रहेंगे तो भक्ति से छूट जाएंगे। लोग भक्ति क्यों छोड़ते हैं? कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति बहुत आसक्ति है और भक्ति से छुड़ा के बनेगी, तो उसमें आसक्त रहते हैं और वो उसको वैसे भक्ति छोड़ देते हैं। अब उस इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है जो आपने मुझसे उस दिन किया था कि प्रभु जी पहले 8 माला कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या भगवान ने उसके 1 घंटा कम कर दिया? वो अपनी भौतिक आसक्तियों को भी परज्यू करना चाहता है। परज्यू मतलब
उसके पीछे तो लगना चाहता है कि अभी भौतिक रूप से मैं निर्विण्ण नहीं हुआ हूँ। निर्विण्ण मतलब, अरे हिंदी समझ लेते कि नहीं? निर्विण्ण मतलब, नहीं नहीं, निर्विण्ण मतलब चुक गया, अभी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह चुकी नहीं उसकी, वो पूरा करना चाहता है। एक भक्त तो मगर ने बोला था, भाई आत्मा हो, आत्मा का प्रमोशन क्या नौकरी में? आत्मा को नौकरी में प्रमोशन से क्या मतलब? तो बाद में बोलते हैं, प्रभु जी आप बोल तो रहे हैं लेकिन प्रमोशन की इच्छा जा नहीं रही है। तो हमने कहा फिर दुख, मैंने कहा ये देखिए कि जो लोग आपसे ऊपर पोजीशन में है क्या वो सुखी है? कहते हैं नहीं। मैंने फिर प्रमोशन की इच्छा क्यों? एक भक्त है वो बोले कि प्रभु जी क्या संतान की इच्छा गलत है? मैंने कहा भाई देखिए, अगर बात की जाए भगवान की भक्ति की दृष्टि से, तो भगवान की भक्ति की इच्छा के अलावा और कोई भी इच्छा क्या है, वो गलत ही है। और मान लीजिए संतान जो है असुर पैदा हो गया, फिर आप कहेंगे अरे प्रभु जी कहाँ पैदा हो गया, मैं इसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा। तो आप देख सकते हैं, ये सब बड़ी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, और अद्भुत बात यह है कि इन इच्छाओं को पूर्ण करने में हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। गौर गोविंद महाराज जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, ये आहार निद्रा भय मैथुन का बिजनेस तो तुमने हर जन्म में किया है। सुना है वो हमने प्रवचन, ये नाम जप भागवत श्रवण ये बिजनेस तुम पहली बार कर रहे हो, जैसे न्यू बिजनेस। स्वाभाविक है कि थोड़ी कठिनाई होगी, और जो लकड़ी बेच रहा है वो तो लकड़ी बेचता ही रहा है, कौन सी इससे बड़ी कठिन बात है? तो वह कठिन नहीं है, इस नए बिजनेस में लगो। हर जन्म में हमने बच्चे पैदा किए हैं, सब कुछ किए हैं, और उन्हें खून भी पिया है हमारा। हर जन्म बोलते हैं कि अच्छा रहता बच्चे नहीं होते, फिर अगले जन्म में फिर चालू कर देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम जीवन पहली बार आ रहे हैं। एक छोटी बात जरूर बोलूंगा फिर वापस पे आते हैं। प्रभुपाद जी, अब जानते हो प्रभुपाद जी एक बार एक गोल्डन गेट पार्क ऐसा कुछ मैंने सुना, कोई पार्क था इसमें, वो प्रभुपाद जी परिक्रमा तो नहीं कह सकते मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो प्राय मॉर्निंग वॉक वो क्लॉकवाइज करते थे, जैसे घड़ी घूमती है। तो एक दिन एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, तो उनके शिष्य ने क्या बोला, प्रभुपाद जी ये गार्डन कुछ अलग लग रहा है, नया लग रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं यही तो हर जीवन में तुम कर रहे हो, आहार निद्रा भय मैथुन। हर बार कहते हो कुछ तो अलग लग रहा है, कुछ तो नया लग रहा है, लेकिन हर बार हम वही कर रहे हैं। ये बात हमको अपने पे हंसना चाहिए कि हम हर बार वही कर, रोज वही कर रहे हैं, सो रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माइक बोलिए। किसी परिवार में अगर पति पत्नी है, अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो ये तो धर्म होता है ना। ये ठीक है, लेकिन मान लो भगवान की व्यवस्था से नहीं हो रहा है, अच्छा। तब उसमें क्या परेशान होना है? भाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हमारा कर्म है, खत्म हो गई बात। क्या कृष्ण को अपना संतान नहीं मानते? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक से भक्त ने कृष्ण को अपना संतान माना, और भगवान बाद में उसको क्या कहते हैं, अग्नि मुखाग्नि भगवान का विग्रह लेके आए और उन्होंने इस प्रकार से दिया। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, ये भगवान में बाद में बोलते हैं, कपिल देव बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर लेता है, तो वह तो जन्म जन्मांतर कभी नष्ट नहीं होने वाला। देखिए एक संबंध तुम बड़ी आसानी से आप स्थापित कर सकते हो, स्वामी और सेवक का। और बाकी आपको स्वरूप पता है कि नहीं पता, हमको नहीं पता, लेकिन कृष्ण हमारे स्वामी हैं, यह तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ना, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। अगर ये हम स्वीकार कर लें, कृष्ण की सेवा करें, तो जन्म जन्मांतर कृष्ण की हम सेवा कर सकते हैं। बात बहुत, देखिए पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसको स्वीकार करने तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, ये शाम तुवंत गतम पापम। माइक पे बोलिए। जननाम पुण्य कर्मणा, जननाम पुण्य कर्मणा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भजन्ते माम दृढ़व्रताः। यह श्लोक बहुत सुंदर है। ये शाम तु अंतगतम पापम, लेकिन ये शाम जिनके पापम अंतगतम, जिनके पाप खत्म हो चुके हैं, जननाम पुण्य कर्मणाम, और उन जिन्होंने पुण्य कर्मों में प्रयोजित हो चुके हैं, हुए होते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व का अर्थ क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, वायरस नॉन वायरस, राग द्वेष, इस प्रकार से मुक्त रहते। मुक्त करते हैं ये रहेंगे, लेकिन से अप्रभावित हुए बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वह करते हैं। एक बात। और मोह का अर्थ क्या है? मोह तो स्पष्ट है, देहात्म बुद्धि, मैं शरीर हूं,
जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, इससे मुक्त होकर के भजन्ति माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रता मतलब भजन करना ही है। बहुत अच्छा एक भक्त बता रहे थे कि उनको बुखार था और उनसे पूछा दूसरे भक्त ने, आप चलेंगे मंगल आरती के लिए? तो बोले मैं यहाँ क्या करूंगा, घर में बैठ के क्या करूंगा, चलो मंगल आरती चलता हूँ। तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। नहीं तो बुखार हो, प्राय कभी ब्रह्मचर्य आश्रम में भी स्पेशली हम देखते हैं, जरा सा नहीं हो तो पेट दर्द द्वंद आ जाता है। द्वंद रोज यही होता है, मंगल आरती जाए कि नहीं जाए। इस द्वंद से ही मुक्त नहीं होता। हल्का सा पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, तो व्यक्ति भगवान भक्ति छोड़ने लग का प्रयास करता है। तो दिखा रहा है कि जीवन में कुछ थोड़ा पुण्य की कमी है। और एक श्लोक और आपको याद आता है 7वें अध्याय का, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं अगर वह सुकृतिवान है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। सारे सुकृतिवान सॉरी सारे लोग अगर ज्ञानी हैं, जिज्ञासु हैं, तो भगवान के पास आएंगे? ना 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 ना, लेकिन जो सुकृतिवान है वो आएंगे। और उसके बाद दुष्कृतिवान में बोलते हैं कि बहुत क्या है वो मूढ़ होगा। और क्या था, कौन से गुण बताए थे? नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञान आश्रम भागम आश्रिता। तो पुण्य कार्य नहीं किया है तो भगवान में मति कभी जाती ही नहीं। तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि अब कैसे जाने कि कोई व्यक्ति पुण्यात्मा है, क्या वह कृष्ण का भक्त है या नहीं। कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो मतलब उसके जरूर जीवन में कोई ना कोई पाप है, तभी इस प्रकार की ऐसी मति है कि भगवान कृष्ण की बात उसको समझ में नहीं आ रही। फिर से रिपीट करूंगा, जिसकी कृष्ण में मति लग रही है वह जरूर पुण्यात्मा है। एक अच्छी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहा है उसके लिए 2 गुण जरूर अपने जीवन में रखने चाहिए। उसको 4 नियमों का पालन करना चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात यहाँ से सीख रहा हूँ और हम अनुभव भी कर रहे हैं। जितनी मात्रा में हम 16 माला बढ़िया से करते हैं और 4 नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं, आप देखिए कि भक्ति करने का उत्साह उतना और बढ़ने लगता है। आपने अनुभव किया है? तो ये इस श्लोक का एक और एप्लीकेशन ये है कि भक्ति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, लेकिन अगर वो दृढ़ता से भजन करना चाहता है तो उसे शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा। अगर शुद्ध जीवन नहीं जी रहे हैं तो फिर मतलब भक्ति का उत्साह कम होने लगेगा। कोई न्यूज़पेपर पढ़े, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़े, पिक्चर देखेगा, तो अब उसका जप में मन नहीं लगेगा। समझ रहे ना? अग्नि को जब प्रज्वलित करना चाहते हैं तो फिर पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ते हैं आगे, पढ़िए। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग लग पाता पाता है। है। तो जो इस प्रकार से लगा हुआ है इसका मतलब है कि उसके पुण्य हैं और पाप सब नष्ट हो चुके। कोई प्रश्न है यहाँ तक? माइक पे बोलिए, माइक पे दीजिए, बोलिए। यहाँ पुनः वापस वही आया है कि जब तक कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त न हो जाता तब तक वह दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लग पाता। हाँ तो जी। क्या पहले पूर्णतः मुक्त होगा देखिए, तब? नहीं, पूर्णतया मुक्त हो जाता है मतलब जब भगवान के भक्तों का संग आ जाता है। दिव्य प्रेमा भक्ति का मतलब है जब हम श्रद्धा में हैं तब भी हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में ही लगे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जब तक वह पूरी तरह से मुक्त ना हो तो वह नहीं आ पाता है। अब इसको दूसरे एंगल से फिर वही देख लें कि भगवान की भक्ति जो है वह किसी अन्य मतलब क्या कहेंगे उसको, अन्य किसी योग पद्धति की अपेक्षा नहीं करती है। एक नाम ही कितना शुद्ध कर देता है। तो अगर भक्त से प्रभुपाद जी आप देख लीजिए, प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए कितने निम्न कोटि के व्यक्ति थे। एक व्यक्ति तो क्या बोला जाए, गौ माता का, जीवित गौ माता का रक्त पीते थे, ये स्थिति थी, और वह आगे जाके इतने महान भक्त बन गए। कदम कानन महाराज बता रहे थे, मुझे तो विश्वास नहीं होता, इतने महान डिवोटी हैं, भक्त हैं। बोले प्रभुपाद जी एक जगह प्रचार करने गए, उन्होंने कहा इन लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, केवल कीर्तन करो और प्रसाद बांटो, और उसमें से महाराज जी आ गए। आज वो इस्कॉन के जीबीसी हैं। बहुत सारे उदाहरण दूंगा, तो बोलने में भी हिचकिचाहट होती है, लेकिन ये सब दिखा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम्हारा कोई पुण्य नहीं था, तुम्हारा पुण्य मैंने सृष्टि करी। माइक पे बताइए। जरूरी नहीं, मतलब
जैसे भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसी बात को मैं समर्थन करने के लिए गीता का श्लोक बोलना चाहता हूं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वे सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान व्रजनम संतरिष्यसि, ऐसे करके बता रहे थे। ये जो ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूं, भले ही तुमने सारे पाप क्यों ना किए हों, अपि चेतेसि पापेभ्य, हर प्रकार का पाप क्यों ना किया हो, सर्वेभ्य पाप कृतम, सारे तरह के पाप क्यों ना किए हो, हर प्रकार का पाप क्यों ना किया हो, लेकिन ये दिव्य ज्ञान कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की सेवा में लगूंगा, इससे सारे पाप से तुम सब मुक्त हो जाओगे। ब्रजनम संतरिष्यसि, तुम तर जाओगे जगत से। तो मूल बात क्या है, अगर किसी को यह बता दिया जाए, वो समझ में आ जाए किसी तरह से कि वह भगवान का दास है। अगर आप पढ़े हो प्रभुपाद जी का गीता, तो शुरुआत में प्रभुपाद बोलते हैं सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करो कि कृष्ण भगवान है। पढ़ा है आपने आमुख में? अगर ये भी स्वीकार नहीं किया तो गीता कभी समझ में नहीं आएगी। और आप ये भी समझिए कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो रहा है। हमने ये भी सुना था ना, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव, जो इस गीता को पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। तो अनजाने में भी पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति के पाप अपने आप नष्ट होने में कितना शुद्ध हो रहा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। तो कैसे लोगों को किस प्रकार का वो भक्त बन जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं चलता। आप उदाहरण बार बार वायरस का देख लीजिए, टच करने मात्र से व्यक्ति को कब बीमार पड़ जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, उसे मालूम ही नहीं चलता। आप में लोग को मालूम चला कि आप लोग डिवोटी कैसे बनते चले गए? क्या आप जो लोग यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं वो बेस में रुके हुए हैं, केवल प्रसादम खाने के लिए बैठे हैं? हाँ प्रभु जी, नहीं। कितने सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो यंग लोग हैं, वह शनिवार को आते हैं यहाँ पे सुबह 3:30 बजे उठने के लिए। कितना विपरीत चल रहा है बताइए। तो ये सब भक्तों के संग के कारण हुआ, हमको पता ही नहीं चलता है कि भक्त संघ के द्वारा इतना परिवर्तन हो गया। इस समय बहुत ही कम लोग होंगे जो बैठ के गीता प्रवचन कर रहे होंगे, ये चर्चा हो रही होगी, केवल वायरस की चर्चा हो रही होगी। लेकिन वायरस में ऐसी शक्ति है तो भगवान की भक्ति में क्यों नहीं? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति एक डिजीज की तरह, कॉन्टेजियस डिजीज की तरह, लेकिन हमें उन लोगों के संपर्क में आना होगा जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड है और खूब अच्छी तरह से वायरस से भर लेना होगा। तो हमारे संपर्क में कोई आए तो वह भी जो है मतलब हाँ, ये अद्भुत बात है कि भक्ति का कोई उपचार नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है। एक बार जो भक्ति से आकर्षित तो हो गया तो बस हो ही गया। अब और उसके बाद वो किसी को अब सोच लीजिए अपने जीवन में क्या कोई चीज और प्रोसेस को आप स्वीकार कर सकते? कभी नहीं, कभी भी नहीं। और क्या आपने कभी सोचा था इस प्रकार का जीवन हो सकता है? कभी भी नहीं। बहुत कोई मूर्ख और बहुत बड़ा अभागा व्यक्ति होगा जो भक्ति को छोड़ करके श्रेयाश्रितिम भक्ति विदस्तते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषा हुआ खाते नाम। भगवान आपकी जो भक्ति का तरीका वो कैसा है? पानी का स्रोत नहीं, हनी का स्रोत है, ऐसा मीठा मीठा। और इसको छोड़ करके श्रेयश्रिति, परम श्रेय का मार्ग है, इसको छोड़ करके कोई व्यक्ति केवल बोध ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति को छोड़ दे तो उसे क्या मिलेगा? केवल कष्ट मिलेगा। जैसे गौशाला में बहुत सारा भूसा पड़ा हुआ है, तो गेहूं छोड़ करके या चावल छोड़ करके केवल भूसे को कूटे तो उसे क्या प्राप्त होगा? रिफाइंड भूसा। और कदाचित थोड़ा बहुत चावल होगा, वह भी पिस जाएगा और उसके हाथ में केवल छाले प्राप्त हो। तो एक बार कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आ गया तो फिर अब वह और किसी पद्धति को स्वीकार करेगा? आप में से कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा ही अपने आप पाप नष्ट होते हैं, और जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाते हैं हमारी श्रद्धा, हमारा आदर भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे पढ़े।